नमस्कार। फिलहाल हम रांची के पहाड़ी मंदिर में मौजूद हैं और आपको बता दें कि जिस तरीके से 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकियों ने घटना को अंजाम दिया था, उसके बाद भारत ने जवाबी कार्रवाई में ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, जिसमें पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया, जिसमें करीब 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए। अब दोनों देश के बीच में युद्ध जैसी माहौल है और ऐसे में जो भारतीय सेना है उनकी सुरक्षा के लिए, उनके बेहतर स्वास्थ्य के लिए, साथ ही जो सीमावर्ती क्षेत्र में जो लोग रह रहे हैं उनकी सुरक्षा के लिए भी राष्ट्रीय युवा शक्ति के कार्यकर्ता और उनके अध्यक्ष पहाड़ी मंदिर में पूजा अर्चना करने पहुंचे हैं। उत्तम जी, देश में जैसी माहौल है, अभी दोनों देशों के बीच में तकरार की स्थिति है, आप लोग यहाँ पर पूजा अर्चना का कार्यक्रम रखे हैं। देखिए, जिस तरह 22 अप्रैल को पाकिस्तानी सेना और वहाँ के आतंकवादियों के द्वारा एक सिविलियन पे हमला करके करीब 28 लोगों का हत्या करने का काम किया था, और उसके जवाब में हमारी जो दो बहन हैं, सुफिया कुरैशी, रोमिका सिंह, ये दोनों बहनों ने पाकिस्तान में घुस के उसके घर पे घुस के आतंकवादियों को, सैकड़ों आतंकवादियों को मार गिराने का काम किया था। भारत के फौज ने सिविलियन पे हमला नहीं किया था, लेकिन कल जिस तरह पाकिस्तानी के द्वारा ड्रोन से भारतीय के सिविलियन पे हमला करने का प्रयास किया, उसके बाद भारत के सेना ने जो तीनों सेनाओं ने जो उसे मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया है, उन तीनों सेनाओं की रक्षा एवं भारत के 142 करोड़ देशवासियों की रक्षा के लिए हम लोग पहाड़ी मंदिर में हम लोग पूजा कर रहे हैं। और देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि मिट्टी में मिला देंगे, तो बाबा भोलेनाथ से, बाबा महाकाल से हम लोग विनती करने के लिए आए हैं कि जिस तरह 1947 में दुश्मन जो अंग्रेजों को औकात बताने का काम किया था, या 2025 में भी दुश्मन को औकात बताने हमारे सेनाओं औकात बताएंगे। और ऐसा विजय आज तक किसी देश ने देखा नहीं होगा, जो हमारे तीनों सेनाओं ने जिस तरह मजबूती के साथ दुश्मनों पे हमला कर रहा है, मजबूती से दुश्मनों के घर में घुस के हमला कर रहा है। पूरे हिंदुस्तान के एक एक लोग तीनों सेनाओं के साथ है, इसलिए हम लोग विनती भी कर रहे हैं। और साथ में बाबा भोलेनाथ से, पहाड़ी बाबा से विनती किए हैं कि ऐसे भी पहाड़ी बाबा के दरबार में आता है, वो खाली नहीं जाता है, इसलिए बाबा से विनती करने आए हैं कि बाबा इस बार देश के 142 करोड़ देशवासियों और तीनों सेनाओं का रक्षा करें और भारत को विजय कराए, ताकि पूरा वर्ल्ड देख सके कि किस तरह हिंदुस्तान के तीनों सेनाओं ने लड़ने का काम किया। आप तस्वीरों में देखिए कि कर्नल सोफिया कुरैशी की तस्वीर ये लोग लेके पहुंचे हैं, विंग कमांडर रोमिका सिंह की तस्वीर है, साथ ही भारत माता की भी तस्वीर यहाँ पर लोगों के हाथ में है, तिरंगे झंडे के साथ यहाँ पर पूजा अर्चना करने पहुंचे हैं। ये दो जो महिलाएं हैं, इनकी अहम भूमिका रही, क्योंकि जब ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया उसके बाद दोनों ने पूरे देश को बताया कि किस तरीके से भारत ने पाकिस्तान में घुस करके 9 आतंकी ठिकानों में हमला किया और करीब 100 से अधिक आतंकवादियों को मारा। दीदी, आज आप लोग यहाँ पर पूजा करने पहुँचे हैं, क्या मांग रहे हैं भोले बाबा से? भोले बाबा से यही मांग रहे हैं कि हमारे तीनों सेनाओं की रक्षा करे, उन्हें बल दे, मजबूती दे। हम लोग आपके साथ हैं, पूरा हिंदुस्तान आपके साथ है, और सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए हम लोगों को आगे आना होगा। हम लोग अपने लिए तो पूजा अर्चना 365 दिन करते ही हैं, लेकिन आज उन सैनिकों के लिए जिनके कारण हम हिंदुस्तान में जीवित है, और कल रात हम लोग जो सुकून की नींद सो पाए, उन सेनाओं के कारण ही सो पाए हैं। इसीलिए और मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि इतनी कठिन और कड़ी कार्रवाई आप कर रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। आप लोग यहाँ पूजा अर्चना करने पहुँचे हैं भारतीय सेना की सुरक्षा के लिए, आम नागरिकों की सुरक्षा के लिए, क्या कहें? देखिए, हम लोग पूजा करने आए हैं, पाकिस्तान को ये पता चले 2 चुटकी सिंदूर का महत्व क्या होता है। जिस दिन पता चल जाता वो ये कांड नहीं करता, लेकिन उसको पता ही नहीं है कि 2 चुटकी सिंदूर का महत्व क्या होता है। वो सिंदूर की ताकत हमारे भारतीय सेना दिखला दी है पाकिस्तान को। मुंह तोड़ कर जवाब दिए हैं, एकदम मुंह तोड़ जवाब दिए हैं, पाकिस्तान में घुस कर मारे हैं। और पाकिस्तान अभी भी नहीं सुधरा तो पाकिस्तान के नाम निशान खत्म कर देंगे। अभी भी भारतीय सेना को के ताकत के पता नहीं है, भारतीय की सेना की क्या ताकत है। अब जिसकी सिंदूर उजाड़े हैं उसका क्या महत्व है, ये पाकिस्तान को भी पता नहीं है। हम यही भोले बाबा से प्रार्थना करना है कि हौसला और उनका बढ़ाएं और उनको ताकत दें, क्योंकि ये जो है महाकाल हैं। महाकाल जब अपना रूप पकड़ लेते हैं ना, तो फिर वो अपना दुश्मन को बचते नहीं है। वही है। पंडित जी, अभी आप पूजा करवाए देश के जवानों की सुरक्षा के लिए, जल सेना, वायु सेना, स्थल सेना,
तीनों की सुरक्षा हो और हमारे देश का जो नागरिक है उसका सुरक्षा हो, और जितने भी विश्व में आतंकवादी जो है घूम रहे हैं और जो भी आतंकवादी को जो पाकिस्तान जो है पाले हुए हैं उसका पूर्ण रूप से सफाया हो, वही मनोकामना है बाबा से हम लोग मांग रहे हैं कि विश्व का सुरक्षा रहते हुए आतंकवादी की साफ सफाया हो। इस बार चाह रहे हैं कि मतलब कोई आतंकवादी न छूटे, एकदम साफ हो एकदम जाए। सारा साफ हो जाए, आतंकवादी नाम का कोई चीज न रहे और सब निर्भय पूर्वक जो है भगवान भोलेनाथ भगवान का कीर्तन भजन करे और उनका जो है समय बितावे। आज आप लोग पूजा करने यहाँ पहुंचे थे भारतीय सेना की सुरक्षा के लिए, आम नागरिकों की सुरक्षा के लिए, भगवान से क्या विनती किए? भोले बाबा से हम लोग यही मांगे कि हमारा सेना को किसी तरह कोई परेशानी ना हो, जितना ज़्यादा दुश्मन को मार सके, जितना आतंकवादी को सफाया कर सके, ताकि हमारा सिंदूर का बदला सिंदूर से उन लोग को लिया जाए, ताकि उन लोग को एहसास हो सिंदूर नहीं रहने से कितना परेशानी होता है, कि देश में सिंदूर का बदला सिंदूर से लिया जाता है। ये समझ में आ जाना चाहिए पाकिस्तान को, फिर से दोबारा ऐसा गलती ना करे। देखिए, आप यहाँ पर भारत माता की भी तस्वीर हाथ में लेकर के लोग पहुंचे हैं पहाड़ी मंदिर पूजा अर्चना करने। जिस तरीके से भारत कार्रवाई कर रहा है पाकिस्तान के हमले का जवाबी कार्रवाई में, कैसे देख रहे हैं? हम लोग पहाड़ी बाबा को पूजा करने इसलिए आए हैं कि तीनों सेना को और ज़्यादा शक्ति पहाड़ी बाबा दे, ताकि पाकिस्तान को लगे कि हम किससे टकराए हैं, क्योंकि जब पाकिस्तान लड़ा है तब हार का ही सामना किया है। और मैं इसी बोलना चाहता हूँ, हिंदुस्तान जिंदाबाद। क्या नाम है भैया आपका? बबलू कुमार से नाम हुआ। बबलू जी, यहाँ आज आप लोग पूजा अर्चना करना पहुंचे भारतीय सेना की सुरक्षा और उनके साहस बढ़ाने के लिए, क्या विनती किए? हमारे तीनों सेनाओं जो हैं भक्त जो है ना वो महाकाल का है, और उन लोगों को कुछ बाल बाका नहीं हो सकता है। महादेव का साक्षात आशीर्वाद है। और हम लोग वही पूजा अर्चना करके राष्ट्रीय युवा शक्ति की सभी सदस्य मिलकर के पूजा अर्चना आज किए हैं पहाड़ी मंदिर में, और देश की कामना किए हैं। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in